हमने कहा कि हम कुछ ऐसा करें लाहौर की मार्केट में विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूज़र्स। हम शायद 10 प्रोजेक्ट बैठ के सेल कर रहे होते हैं लाहौर के अंदर, बट उसमें क्या होना था, वही होना था जो ज़मीन के साथ हो रहा है। इनकी वजह से, कुछ गंदी मछलियों की वजह से सारा तालाब गंदा हो जाता है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट डिवाइस कैसे हुआ। सलमान जो इसके सीईओ हैं पीरियम डेवलपर्स के, ही वाज माय इन्वेस्टर, राइट। और वी बीन वर्किंग टुगेदर सिंस 2015-16 और दिस लैंड वाज ओन्ड बाय हिम। सो जब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो मुझे दिया तो उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि यार ये दिस लैंड इज देयर। यहाँ पे चलती थी उस वक्त दोस्ती बस, जो पाकिस्तान इंडिया की ना वो दोस्ती बस चलती थी। तो ये वो टीडीसीपी थी या जो भी पीटीडीसी है उसके पास ही होता था, और घर इनका पुराना बना हुआ था तो दे शिफ्टेड, उन्होंने घर शिफ्ट कर दिया हुआ था। और वहाँ से ये बेसिकली 8 कनाल का प्लॉट था, और 8 कनाल का प्लॉट के अंदर जो है 3 कनाल पीछे वाला जो एरिया जो पीछे आपने प्लॉट देखा होगा वो बेच दिया था। वी वाज लाइक यहाँ पे हमें बेचना है, या तो इधर वी सेल द प्लॉट एंड टेक द मनी आउट एंड देन डू समथिंग एल्स। तो हमने एज अ बिजनेस कंसल्टेंट मैंने उनको ये ऑफ़र किया कि हम यहाँ पर एक पाकिस्तान का एक लैंडमार्क बिल्डिंग बनाते हैं, और जो बिकॉज ही केम फ्रॉम कनाडा, ठीक है, और इज़ फ्रॉम एचिसन, ही केम फ्रॉम कनाडा, और वो सारी चीज़ें आई मीन ही वाज वेल एजुकेटेड। और कनाडा के अंदर भी एक तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हिमसेल्फ हैं, उसके अलावा कनाडा के अंदर भी वो हाई राइज बिल्डिंग्स में और उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और मैनेजमेंट के अंदर हो रहे हैं। सो दैट वाज पार्ट ऑफ हिज प्रोफाइल। सो उनको हाई राइज बिल्डिंग्स का अंदाज़ा भी था, जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं वो भी पता थी। तो ऑब्वियसली शुरू में थोड़ी सी हेजिटेंसी थी कि डूइंग समथिंग लाइक दिस ऑब्वियसली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेंशन और सारा कुछ। लेकिन फिर वी केम अप विद ऑल दिस प्लान एंड मतलब है कि जी के ऑल कुडूज टू हिम, ही वाजंट लाइक द एवरेज डेवलपर एज वेल, राइट। दैट्स व्हाई वी काइंड ऑफ सिंक्ड टुगेदर। और हमने कहा कि हम कुछ ऐसा करें लाहौर की मार्केट में विच इज़ डिफरेंट, विच इज़ एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूज़र्स, ठीक है। अब इससे पहले एट इमलाक जो है हमने ट्राइकॉन कॉर्पोरेट सेंटर किया, फिर हमने इंडिगो हाइट्स किया, ठीक है, इवन जो है फिर गोल्ड क्रेस्ट भी किया हमने, डाउनटाउन हमारे पास इससे पहले आया था वो किया हमने। लेकिन जितना सिंक हमारा सारा सिस्टम, बिकॉज उसमें एक तो हम भी ग्रो कर चुके हुए थे, हमें समझ आ चुकी हुई थी कि जी के व्हाट आवर एंड यूजर्स आर लुकिंग फॉर। दूसरा ये था कि द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वाज कि जी के द डेवलपर्स वाज रेडी टू लिसन। द प्रॉब्लम यूजुअली इन द मार्केट इज, जिस तरह भी मरी के प्रोजेक्ट में भी हमने बात की, तो द गुड पॉइंट अबाउट दैट डेवलपमेंट ऑल्सो इज कि द डेवलपर वाज रेडी टू लिसन और अंडरस्टैंड मार्केट को करते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी उनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग थी, एंड ही वांटेड टू डेवलप समथिंग नॉट जस्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट बट टू बिल्ड अ ब्रांड। जब भी डेवलपर या लोग आपसे सवाल करते हैं ना कि जी कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि जी कि ये डेवलपर ने काम करना, वंस यू मीट विद द डेवलपर इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग यू अंडरस्टैंड दिस गाय, ये यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाना चाह रहा है वो किस लिए बनाना चाह रहा है और इसका इंटरेस्ट क्या है। इज इट जस्ट टू मेक मनी आउट ऑफ इट और टू बिल्ड हिमसेल्फ एज अ ब्रांड, और उसने जो है गुडविल कमानी है। अब ये एक छोटा सा डिफरेंस है, राइट, बट दैट्स व्हाट हैपन्स, ठीक है। और जब आप उनको जाके देखते हैं और नोट करते हैं तो फिर यू अंडरस्टैंड। इसलिए होता है कि कई जगहों पे हम कहते हैं यार इधर नहीं करना, इधर करना है, ठीक है। सो ये बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, उसी से सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी आगे। बिकॉज जो डायरेक्शन आपने राइट नाउ इफ़ यू लुक एट दिस थिंग, अगर आपका एंगल है यहाँ से इट लुक्स वेरी स्मॉल ना, लेकिन छोटा सा एंगल भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जब जिस तरह आप इस लाइन को लंबा खींचते जाएंगे ये डिस्टेंस आपस में बढ़ता जाएगा, इवन अगर वो स्लाइटली। तो यही होता है कि जब थॉट प्रोसेस आपका लाइन नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए ये लाइन होना बड़ा ज़रूरी है। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने नहीं लिए, हमें ऑफ़र हुए यहाँ पर इसी मार्केट के अंदर ऑफ़र हुए। ये फेज़ 5 के बाद ये ऑटोग्राफ बन रहा है, ऑफ़र हुआ, चीज़ें हुई 3 साल पहले, बन भी जाएगा किसी टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन इवेंचुअली क्यों नहीं हमने किया, क्योंकि उस वक्त हमें नज़र आ रहा था कि नहीं, आई मीन अलाइनमेंट नहीं है साथ हमारी। बिकॉज हमने प्रोटेक्ट करना है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, इट्स नॉट
the money. So that money we are making is kind of a byproduct. We are working on this cause कि जनाब बेशक हम and lot of people say कि जनाब ये हमारा process थोड़ा सा slow है because we are very selective in taking products. But इसी वजह से हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास अगर if इमलाक wanted as of today हम शायद 10 प्रोजेक्ट बैठ के सेल कर रहे होते हैं लाहौर के अंदर, बट उसमें क्या होना था, वही होना था जो ज़मीन के साथ हो रहा है। ठीक है जी, 10 प्रोजेक्ट के अंदर उनके जो है 8 प्रोजेक्ट जो हैं मिस कमिटमेंट्स हैं। ठीक है जी, द ओनली और जो उनके अपने प्रोडक्ट्स हैं यस दे बिकॉज दे आर वो खुद कर रहे हैं और उसके अंदर उनकी अलाइनमेंट है अपने साथ अपनी कंपनी के साथ, सो वो प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं। लेकिन बाकी जितने डेवलपर्स के साथ उन्होंने काम किया उसके अंदर देयर आर कपल ऑफ फ्यू डेवलपर्स जिन्होंने कुछ चीज़ें डिलीवर की हैं, बाकी उनके साथ जो है मोस्टली हर जगह के ऊपर। और ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जनाब अब आप इसको करें ना या फलाना करें। अब ये ऑटोग्राफ की बात हम कर रहे थे, आज 3 साल हो गए बेसमेंट से बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, वजह ये नहीं थी, वजह ये थी सिस्टम नहीं डेवलप कर सके ना। वो जब लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इतना होगा, चाहे वो मार्केटिंग कंपनीज हैं, दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट टेलिंग कि मार्केटिंग कंपनीज के साथ काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज मार्केटिंग कंपनीज का काम क्या है, सेलमैन का काम क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी एंड अ सेल्समैन। सेल्समैन का काम है उसको आप कहेंगे भाईजान यहाँ बेचना है, उन्हें बेचना है। इट डजंट गिव अ शिट कि इस चीज़ से अगले बंदे को क्या फ़ायदा होना है, नुकसान होना है, कितने की है, इसकी प्राइस क्या है। आपने उसको टास्क दिया कि भाई ये बेचना है, विदाउट हैविंग एनी गिल्ट कॉन्शियसनेस, विदाउट हैविंग एनी कॉन्शियसनेस आप बेच रहे हैं। दैट्स योर जॉब, सेल इट, यू डोंट केयर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यू विल अल्टीमेटली एंड अप लीविंग द कंपनी, छोड़ देंगे, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। सब मुझे पता ही नहीं, उनसे पूछे जाके, यही करते हैं ना, व्हाट हैपेंस। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू एक्सप्लेन। और लोगों को ये बात नहीं पता, और फिर ये लोग सारे जो है ये परेशान होते हैं और सर पे हाथ मारते हैं और रोते हैं और चीखें मारते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। वजह यह है कि जब आप सेल्स के बिजनेस से जाके कोई चीज़ लेंगे, ही इज़ नेवर गोना गिव यू एनीथिंग जिसकी कोई उसको पता ही नहीं है, उस बेचारे का कसूर नहीं है। यू कांट ब्लेम द सेल्स मैन, इट्स द कंपनी बिहाइंड इट विच इज़ टू बी ब्लेम्ड। एंड नाउ इज़ द राइट टाइम कि आप और या मैं ये क्वेश्चन अब खड़ा करें इस मार्केट के अंदर आके, जो पाकिस्तान की मार्केट है, दुबई की मार्केट है। देखें बहुत वो सब कुछ रेगुलेट कर दिया है दुबई ने, पाकिस्तान के अंदर चीज़ें रेगुलेटेड नहीं है। हु इज़ होल्डिंग दोज पीपल रिस्पॉन्सिबल जिनकी बिल्डिंग्स आज 2-2, 3-3 साल डिलेज हैं? किधर हैं आपके, कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी जस्टिस, कौन से क्या हो रहा है? लोगों के पैसे हैं, लोगों ने दिए हुए और बन भी जाएंगी, बट आई मीन कि जनाब देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ पेनल्टी ओवर दैम कि भाईजान ये डिले हो गया। डिले हो जाते हैं, एवरीवन अंडरस्टैंड, 6 महीने साल का डिले, और कोई क्लाइंट इसको बुरा नहीं समझता। द ओनली प्रॉब्लम, और इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो फिर बैड नेम देते हैं बाकी लोगों को जो सही काम कर रहे हैं। आप ये भी कहा कि जी वो डेवलपर भाग नहीं जाएगा, इस वजह से है ना कि जो इस तरह के लोग गंदा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हु आर डूइंग दिस, हु डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग। हमारे यहाँ पर क्या है कि जिस बंदे का दिल कर रहा है उसके पास प्लॉट पड़ा है, कहते हैं मैं डेवलपर बन जाता हूँ विदाउट हैविंग एनी एक्सपर्टीज इन द फील्ड। ही जस्ट वॉन्ट्स टू कि जना मैं इधर बनाऊँ और मैं इधर डेवलपर बन जाऊँ और मुझे ये पता चल जाए। हालांकि जो एक्सपर्ट डेवलपर्स हैं जो काम कर रहे हैं और नाम है, चाहे आप उनका जो मर्जी कहें कि वेदर देयर प्रोडक्ट्स आर सुपर सक्सेस, लेकिन उन्होंने डिलीवरी ज़रूर दी हैं। लेकिन जब एक बंदे को सिस्टम का ही नहीं पता, मेरा कोई उसके अंदर ताल्लुक ही नहीं है, और आई डोंट गेट अ टीम एज वेल एंड आई वांट टू मेक द टाइम मनी, देन दोज थिंग्स गिव्स अस यू नो वो हेडअप हमें मिल जाता है कि वेदर हमने इसमें काम करना है या हमने इसमें काम नहीं करना। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज़ वन मेजर फैक्टर। और भी आप उठा के देख लेंगे प्रोजेक्ट्स, नाम ज़मीन के प्रोजेक्ट उठा के देख लें, सतारा सरीन उठा लें, आप टावर 21 उठा लें। 3 साल पहले 4 साल पहले लग गया था कि जी 2.5-3 साल तो हो गए ना कि जी पूरे लाहौर के अंदर बोर्ड लग गए थे, थैंक यू लाहौर वी आर सोल्ड आउट इन 2 days। तो अब हाँ टावर 21, तो अब उधर झक मारने के लिए बिठाई है आपने टीम। आई मीन स्टॉप मेकिंग अ फूल आउट ऑफ पीपल एंड नाउ दिस इज अ टाइम कि वी आर गोइंग टू टेक दिस हेड ऑन। बहुत वक्त जो है ना वो गुजर गया। यू कांट जस्ट सिट अराउंड एंड मेक दीज पीपल मेक अ फूल आउट ऑफ द investors and the money and then not to be held responsible for it। ठीक है, सो अब लोगों को ये सवाल करना है ना अपने आप से कि जनाब कौन सा, और बाकी कई लोगों ने डिलीवर कर रहे हैं, दिस इज जस्ट फ्यू। इनकी वजह से, कुछ गंदी मछलियों की वजह से सारा तालाब गंदा हो जाता है। अब हमने अपने 1.5 साल के अंदर टाइमली डिलीवरी, हमने ग्रे स्ट्रक्चर बना के सारा काम कर दिया, ठीक है।